हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है और आज हम लोग नीट 2024 के लिए कुछ पीआईक्यूज करने वाले मैकेनिक्स से। ठीक है, मैकेनिक्स के भी कुछ मैंने स्पेसिफिक टॉपिक्स उठाए हैं जिनमें से हमारा जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है एनएलएम और वर्क पावर एनर्जी, इन दो टॉपिक्स के मैंने कुछ प्रॉब्लम्स उठाए हैं जिनको आज अपन करने वाले हैं। और जैसा आप रिस्पॉन्स करेंगे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, वैसे ही अपन लाइव क्लास या रिकॉर्ड सेशन जैसा आप रिस्पॉन्स करेंगे आपके बेसिस पे हम लोग काम करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि नीट की क्लासेस यहाँ पे बहुत कम होती हैं। नीट की क्लासेस शायद मैं पहली बार ले रहा हूँ ऑनलाइन सेशन में, तो इस वजह से आपका रिस्पांस ही आगे की क्लासेस की कुंजी होगी। ठीक है, तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं जो कि नीट 2023 मणिपुर से है। क्या क्वेश्चन आपसे भी बोला गया है कि मास ऑफ 2 kg इज प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइंड रफ सरफेस। देखो करना क्या है, आप एक जब क्वेश्चन को देख लें तो वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को ट्राई करके फिर उसके बाद अगर क्वेश्चन हो जाए तो बढ़िया बात है, ना हो जाए तो वीडियो को रिज्यूम करके आगे आप उसका सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो दैट इज प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइंड रफ सरफेस एज शोन इन द फिगर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 1/√3। इफ g इज इक्वल टू दिस, 10 आपको g दिया गया है, एंड देन नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक विल बी, आपसे इस ब्लॉक पे नेट फोर्स पूछा गया कितना यहाँ पर नेट फोर्स लग रहा होगा। तो ब्लॉक की अगर बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें कि ब्लॉक का मास कितना है 2 kg, तो यहाँ पर नीचे क्या लग रहा होगा, नीचे लग रहा होगा हमारे पास 20। सिंपल। तो इसको मैं इधर से बनाता हूँ इसका वीडियो, आप एक बार क्वेश्चन को ट्राई जरूर कर लेना। ठीक है, 2 kg यहाँ पर लग रहा है, नीचे क्या लग रहा है हमारे पास 20, ये एंगल कितना है 30, तो ये भी कितना होगा 30। सिंपल। तो ये क्या आ गया हमारे पास 20 cos 30, 20 cos 30, जैसे सेकेंड 20 cos 30, और इधर क्या आ जाएगा 20 sin 30। करेक्ट है, 20 sin 30। तो चूंकि फ्रिक्शन है तो ब्लॉक नीचे मूव करने की कोशिश कर रहा है, यानी पीछे लग रहा होगा फ्रिक्शन। कितना फ्रिक्शन, मैक्सिमम फ्रिक्शन जो लग सकता है दैट इज म्यू इंटू एन, और म्यू कितना है 1/√3, और एन क्या है, एन है हमारे पास ये, एन ये है, एंड एन इज इक्वल टू 20 cos 30। करेक्ट है, cos 30 की वैल्यू √3/2, तो 20 इंटू √3/2 यानी 10√3 बचा यहाँ पर। तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास 10√3, तो म्यू हमारे पास 1/√3 है और n की वैल्यू क्या आ गई 10√3, तो ये आ गया हमारे पास 10। तो फ्रिक्शन कितना है 10। ओके, और हमारे पास जो ये फोर्स लग रहा है ये क्या है 20 इंटू sin 30, sin 30 मतलब 1/2, तो ये हमारे पास हो गया 10। तो 10 इधर भी लग रहा है और 10 हमारे पास फ्रिक्शन भी लग रहा है। तो ऑब्वियसली अगर ये नीचे भागने की कोशिश करेगा मैक्सिमम इस पर 10 लग सकता है, नीचे की तरफ मैक्सिमम 10 लग सकता है, और मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है 10 न्यूटन। तो ऑब्वियसली चूंकि ये भी 10 है और ये भी 10 है, तो नेट जो टोटल मिलाकर के फोर्स होगा दैट विल बी जीरो। तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। कोई भी डाउट हो अगर तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, या जो भी आप बोलना चाहो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीट 2023 से है। क्या आपसे बोला गया यहाँ पर कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऑफ अ मूविंग कार सो दैट अ बॉडी लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ अ कार रिमेन्स स्टेशनरी। मतलब हमारे पास एक कार है, इस तरह से मान लो एक कार है, ठीक है, ये हमारे पास एक कार थी, और हमसे बोल क्या रहा है कि ये कार एक्सीलरेट कर रही है। ठीक है, आपको इसका एक्सीलरेशन ही कैलकुलेट करना है। ठीक है, कि यहाँ पर एक बॉडी है जो कि इसके कार की फ्लोर पे रखी हुई है, विच इज स्टेशनरी, विच इज एट रेस्ट। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द फ्लोर इज दिस। तो आपको म्यू एस, जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो दिया गया 0.15। अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया गया है यहाँ से, तो हमें कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन, मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कब होगा, जबकि ब्लॉक हमारा रेस्ट पे रहे। अगर ब्लॉक को रेस्ट पर रखना है, इसका मतलब आगे वाला मैक्सिमम अगर एक्सेलरेशन रखना है तो मैक्सिमम आगे कितना लग सकता है जो फोर्स लग रहा है। ठीक है, या बेसिकली देखो होगा क्या, जब कार आगे मूव करेगी, तो इस ब्लॉक पे क्या होगा, इस ब्लॉक पे लगेगा सूडो, इस ब्लॉक पे क्या होगा सूडो लगेगा। और ये ब्लॉक आगे क्यों जा रहा है, क्योंकि ब्लॉक और जो कार है उसके बीच में फ्रिक्शन लग रहा है, तो फ्रिक्शन इसको आगे की तरफ खींचता हुआ ले जा रहा है। और पीछे क्या लग रहा है, पीछे लग रहा है सूडो, एंड सूडो फोर्स इज नथिंग बट मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ द फ्रेम। मास कितना है इसका, मास हमें नहीं दिया गया, तो मास मान लेते हैं m है, और एक्सीलरेशन इसका मैक्सिमम a है। ठीक है, तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। सिंपल। फ्रिक्शन कितना होगा, फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू m, चूंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो इसका फ्रिक्शन कितना होगा, म्यू एन इज इक्वल टू म्यू एम जी, दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। एम कैंसिल, आपको कैलकुलेट करना है मैक्सिमम एक्सीलरेशन, तो ए की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई, ए इज इक्वल टू म्यू इनटू जी। म्यू कितना है 0.15 इंटू जी कितना है 10। अगर आप ये रखोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 1.5, बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये आपका नीट 2023 का क्वेश्चन था जो कि एज इट इज आया हुआ है। मतलब देख रहे हो क्या कॉन्सेप्चुअल इसमें लग रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्या है इसका, कि सूडो फोर्स आपको ध्यान रखना किधर लग रहा है, फ्रिक्शन किधर लग रहा है, तो बेसिक कैलकुलेशन से क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकता है। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है, जो भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से है कि अ बुलेट फ्रॉम अ गन इज फायर्ड ऑन अ रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक, ठीक है, with a velocity u. When bullet travels 24 centimeter through the block along its length horizontally, velocity of the bullet becomes u by 3. Okay. Then it further penetrates into the block in the same direction before coming to the rest exactly at the other end of the block. The total length of the block is, मतलब इस तरह से हमारे पास एक वुडन ब्लॉक था, ठीक है, इस तरह से हमारे पास एक वुडन ब्लॉक था, करेक्ट है, और यहां पर क्या है हमारे पास एक, इसमें से हमने एक बुलेट फायर करी है, ठीक है, मान लो टोटल लेंथ जो है ब्लॉक की वो कुछ l है या x है, कुछ भी मान लो x है, ठीक है। अब हुआ क्या कि जब हमने इसको u वेलोसिटी से, देखो बुलेट की वेलोसिटी यहाँ पे कितनी है u, ठीक है। अब होता क्या है कि जब बुलेट इसमें घुसेगी, जैसे ही हमारा बुलेट जो है वो इस लकड़ी के टुकड़े में घुसेगी, होगा क्या कि उसकी स्पीड कम होगी, ऑब्वियसली स्पीड कम होगी। तो आपसे बोल क्या रहा है कि जब तक ये 24 सेंटीमीटर ट्रैवल करता है, मान लो यहां से इसने 24 सेंटीमीटर ट्रैवल किया, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो हो जाती है u/3, यानी इस वाली लेवल पे यहां पर जो वेलोसिटी है दैट इज u/3। अब जब ये फर्दर पेनिट्रेट करता है इन द सेम डायरेक्शन, फिर से आगे जाता है, तो हो क्या रहा है कि कमिंग, जब यहाँ पर रेस्ट पर कहाँ आ रहा है, रेस्ट पर आता है एग्जैक्टली एट द अदर एंड पे ही रेस्ट पे आ जा रहा है। जब ये अदर एंड पे रेस्ट पे आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ना हमारी वेलोसिटी कितनी होगी, यहाँ वेलोसिटी होगी 0, यहाँ वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। अच्छा, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा हमारे पास यहाँ पर इसका मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं, ठीक है। यहाँ इनिशियल ब्लॉक का मास तो दिया नहीं है, चलो ब्लॉक का मास मान लेते हैं m है, सिंपल। अच्छा, अब होगा क्या, जो वुडन ब्लॉक है दैट इज एट रेस्ट, ठीक है, वुडन ब्लॉक इज एट रेस्ट, ठीक है। द टोटल लेंथ ऑफ द ब्लॉक आपसे बोला गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक्सीलरेशन कैलकुलेट करते हैं, कितना एक्सीलरेशन यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है u, ठीक है, 24 सेंटीमीटर चल रहा है, ठीक है। डिस्टेंस हमें पता है, इस जगह पे वेलोसिटी पता है, तो यहाँ पे आप सेकंड इक्वेशन, ये मत करो, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, ठीक है। जिस सेकंड, ये u है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यहां से लेकर के यहां तक लगाओ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2as। तो यहां से आप एक्सीलरेशन कैलकुलेट करो, तो v कितना है, v इज इक्वल टू u/3, तो क्या आ गया u स्क्वायर बाई 9 माइनस यू स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 इंटू a इंटू 24 सेंटीमीटर, करेक्ट है, करेक्ट है। यहां से क्या आ गया 9 और यहां बचा माइनस का 8/9, जगह है आगे नहीं है, कोई बात नहीं, स्लाइड सेट कर लूंगा मैं, माइनस 8/9 यू स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 48 है ना, 24 दोनों, हाँ 48a, करेक्ट है। अच्छा, यहां से ध्यान से कुछ कैंसिल होगा और हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। a की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, a इज इक्वल टू माइनस का 8/9 इंटू 48, ये भी है, और u स्क्वायर, दिस इज द एक्सीलरेशन, दिस इज एक्सीलरेशन। अब आपसे बोल रहा है कि अब यहां से यहां तक एक्सीलरेशन चूंकि अगर सेम है, तो यहां से यहां तक आप सेम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे। मैं एक सेकंड स्लाइड ऐड कर लूं जरा सा, जस्ट अ सेकंड। हाँ, तो क्या आ गया हमारे पास, एक्सीलरेशन आ गया, a इज इक्वल टू यहाँ कैंसिल कुछ हो जाएगा शायद, 8 छंग 48, तो माइनस यू स्क्वायर बाई 9 6 जा 54, 9 6 जा 54, तो माइनस यू स्क्वायर बाई 54, दिस इज एक्सेलरेशन। ओके, दिस इज एक्सेलरेशन। तो यहां से यहां तक फिर से सेम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे आप, तो क्या आ जाएगा आपके पास, वी स्क्वायर, वी कितना है यहाँ पर, वी कितना है यहाँ पर 0, लास्ट मोमेंट वेलोसिटी जो है 0 है, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2s करना था। v कितना है 0 माइनस u कितना है, u/3, यहां से यहां तक लगा रहे हैं, इस वाले पीरियड में लगा रहे हैं, ठीक है, इस वाले पीरियड में। तो यहाँ पे मेरे पास u कितना है, u/3, तो u स्क्वायर बाई 9 दैट इज इक्वल टू 2, a कितना है, a इज इक्वल टू कहाँ लिखा ये, माइनस यू स्क्वायर बाई 56, माइनस यू स्क्वायर बाई 56 और इंटू एस हमें कैलकुलेट करना। तो यहाँ पे यू स्क्वायर से ये स्क्वायर गया 9, ये 54 था, तो 9 छाक 54, 2 3 6, हमारे पास एस कितना आ गया, यहाँ से एस आ गया 3,
3 सेंटीमीटर। तो 24 तो ऑलरेडी चल चुका था, 24 ऑलरेडी चल चुका था, यहां से कितना आ गया 3 और चल रहा है, तो टोटल क्या हो गया s इज इक्वल टू 24 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 27 सेंटीमीटर। तो 27 सेंटीमीटर विल बी द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो 27 किस तरह से करना है, क्या अप्रोच होनी चाहिए यहाँ पर आपका। मुझे पहले 1 सेकंड में लगा कि शायद कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगे, बट एक्चुअल में ये हमारे पास काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन था, काइंड ऑफ काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इन द डायग्राम शोन नॉर्मल रिएक्शन में कैलकुलेट करना है 2 kg और 1 kg के बीच में। ठीक है, सरफेस हमारी स्मूथ है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह के क्वेश्चन है, ये जो है नीट 2022 का क्वेश्चन फेज 2 में आया था। इस तरह के क्वेश्चंस में हमें सबसे पहले चेक करना है कि सिस्टम चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो अगर चल रहा होगा तो हम सबसे पहले उसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे। तो देखो टोटल हमारे पास मास कितना है ब्लॉक का, 3 2 1 यानी 6 kg। तो 6 kg का ब्लॉक मान लो, ये हमारा कितना है 6 kg। ठीक है, इस पे इधर लग रहा है 60 न्यूटन। ठीक है, ये आपको दिया गया है। ठीक है, नीचे क्या लग रहा होगा, जो mg होगा दैट विल बी 60 ऑल्सो। ठीक है, 60 के कंपोनेंट्स करेंगे, ये 30 होगा तो ये 60 का कंपोनेंट जाएगा 60 cos 33 यानी 60 √3/2 यानी 30 √3, और इधर जाएगा 60 sin 33 यानी 30। करेक्ट है। ऊपर हमारे पास ये भी दिया गया है कि 18 न्यूटन है। तो ब्लॉक पे देखो नीचे लगने वाले फोर्सेस है 18 और 30, ऊपर लगने वाला फोर्स है 60। तो हमारे पास टोटल फोर्स क्या आ जाएगा, टोटल फोर्स जाएगा 60 माइनस 30 प्लस 18 यानी आ गया 48। तो दिस फोर्स इज 12 न्यूटन। आई थिंक 12 न्यूटन इज द नेट फोर्स। क्योंकि अगर नेट फोर्स लग रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, नहीं सरफेस स्मूथ है, तो ऑब्वियसली ब्लॉक चलेगा। तो मास इंटू एक्सीलरेशन, मास कितना है 6 इंटू एक्सीलरेशन a। तो एक्सीलरेशन यहाँ कितना है 12/6 यानी 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन हमने एक बार कैलकुलेट कर लिया। अब सिंपल क्या है, जो आसान वाला ब्लॉक, लाइक हमें कहाँ पे नॉर्मल निकालना है, हमें नॉर्मल निकालना है 2 और 1 के बीच में। तो आसान वाला हमेशा पकड़ो जिस पे सिर्फ इसका नॉर्मल लग रहा हो 2 kg वाला। तो 1 kg को पकड़ो। 1 kg को अगर हम पकड़ते हैं तो 1 kg में हमारे पास क्या क्या हो रहा है, 1 kg पे ऊपर से लग रहा है 18 न्यूटन। ठीक है, इधर से नॉर्मल लगा रहा है, कितना नॉर्मल लगा रहा है, जो 2 kg वाला नॉर्मल लगा रहा है, तो n/1 ड्यू टू 2। ठीक है, ओके, और क्या क्या है यहाँ पर, और हमारे पास इस पे लग रहा होगा खुद का mg यानी 1 kg है तो नीचे लग रहा होगा mg यानी 10, इधर आ रहा होगा 10 cos 33 यानी 5√3, और इधर आ रहा होगा 5। करेक्ट है, और एक्सीलरेशन इसका कितना है 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। करेक्ट है, यहां से आप इक्वेशन लिखो, यहां से आप सिंपल अगर इक्वेशन लिखोगे तो क्या आ जाएगा, n12 यानी जो ऊपर की तरफ है। ठीक है, -18। ठीक है, -18 -5 बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, मास इंटू एक्सीलरेशन यानी 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा n12 दैट इज इक्वल टू 18 5 23 23 2 25 न्यूटन जो है वो आ जाएगा यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन। तो आप सिंपल इस प्रोसेस से अगर जाओगे तो आपके लिए सॉल्व करना जो है वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। समझ आ रही। तो एक तरह से आप ये समझ सकते हो कि ये एक डेमो क्लास है नीट वालों के लिए। जो भी नीट के बच्चे थे, अभी आप देख रहे होगे यहाँ पे जो कंटेंट पढ़ रहा था वो हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन का पढ़ रहा था, मतलब जो भी एमएससी के एंट्रेंसेस हो रहे थे। बट अब मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपके जो नीट वगैरह के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी थोड़ा सा मजबूत कराया जाए। इस वजह से मैंने ये एक मुहिम शुरू करी है। तो अगर आपको कोई क्लास पसंद इस तरह की आ रही है, आप चाहते हो कि ये इस तरह की क्लासेस और भी फ्यूचर में आए, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। मैं सिर्फ एक कोशिश कर रहा हूँ कि जो नीट है उसको भी मैं थोड़ा सा सर्व कर सकूँ। ठीक है, तो मैं ज़्यादा क्लास को लंबी नहीं करूंगा, सिर्फ आपको एक डेमो देना है कि डेमो क्लास है कि किस तरह से हम लोग नीट में आगे बढ़ेंगे, किस तरह से। ये तो सिंपल हमारा PYQ सेशन है। अगर हम लोग किस तरह से क्लासेस जो नॉर्मल चलती हैं हमारी, जिसमें कॉन्सेप्ट डिस्कशन करेंगे, किस तरह से विजुअलाइजेशन करेंगे, वो सारा काम यहाँ पर करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो एक बार चेक करके देखना हम लोग किस तरह से यहाँ पर काम करते हैं और कैसे अभी तक चलता आ रहा है सारी चीजें। तो एक बार कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे देना। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, इसको ट्राई करो, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चंस में इस वजह से नहीं ले रहा हूँ क्योंकि सिर्फ डेमो क्लास है, तो बहुत ज्यादा इसको मैं लेंदी नहीं खींच रहा हूँ। ठीक है, ओके तो क्या बोल रहा है आपसे, 2 bodies of mass 4 kg and 6 kg are tied to the end of a massless string. The strings pass over a pulley which is frictionless. ठीक है, ये पुली वाला सिस्टम दिया गया आपको। The acceleration of the system in the terms of acceleration due to gravity is, आपसे बोल रहा है कि एक्सीलरेशन कितना होगा हमारे पास, किसका एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम, सिस्टम का एक्सीलरेशन हमारे पास कितना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बस करना क्या है, यहाँ पर देखना है कि एक बार क्वेश्चन को ट्राई करो वीडियो को पॉज करके। ठीक है, उसके बाद देखो इसको। ठीक है, तो इस पे क्या लगा होगा, नीचे की तरफ लग रहा होगा 60, इस पे नीचे की तरफ लग रहा होगा 40। करेक्ट है, इस पे नीचे की तरफ लग रहा होगा 40। करेक्ट है, ओके। अब क्या है कि ऊपर लग रही होगी इसमें टेंशन T1 या T मान लेते हैं, सिंपल दोनों में सेम ही होगी। ठीक है, T क्लियर है। अच्छा, अब ध्यान से 60 या G के टर्म्स में मानना है तो 4G के टर्म्स में इसको लिखो। यहाँ पे लग रहा होगा 6G, यहाँ पे लग रहा होगा 4G। या इसका आसान तरीका क्या है, सबसे आसान तरीका इसका ये कि आप सिस्टम को थोड़ा सा खोल दो। सिस्टम को खोलेंगे तो इस तरह से दिखेगा सिस्टम हमारा, इस तरह से दिखेगा। ठीक है, ये वाला 6 kg और ये वाला 4 kg। 6 kg पे इधर की तरफ फोर्स लग रहा है हमारा 6G, और 4 kg पे रोक रहा है 4G। मान लो सिस्टम का एक्सीलरेशन जो है वो A है, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हम, इसमें लिख सकते हैं 6G
जो कि इधर की तरफ फोर्स जिसको ले जाएगा, माइनस 4g जो कि रोक रहा है इसको, दैट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 6 + 4 यानी 10, तो 10 इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 6g - 4g यानी 2g, 2g इज इक्वल टू 10a, तो a क्या आ गया यहाँ से 2g/10 यानी g/5, तो g/5 इज द राइट ऑप्शन। तो g/5 कोई मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, g/5 इज द राइट ऑप्शन। तो इस तरह से क्वेश्चंस को हम लोग प्रोग्रेस करने वाले हैं आने वाले समय में। अगर आप चाहते हो कि मैं थोड़ा सा डिस्कशन करूं इस तरह के क्वेश्चंस पे, इस तरह के आप चाहते हो कि मैं वन शॉट रिवीजन करूं, आप चाहते हो कि हम लोग क्रैश कोर्स टाइप में करें, जो भी आप चाहते हो वो अपने जो थॉट्स हैं उनको कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख देना, ठीक है, ताकि मेरे को आपका आइडिया थोड़ा सा लग जाए, ठीक है। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक क्वेश्चन ट्राई करो अच्छे से, जो भी दिक्कतें हैं वो कमेंट सेक्शन में बताते हो, ठीक है। चलो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।